इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां असम के सीएम का कवर्धा दौरा आज है। सीएम हेमंत बिस्वा कई विधानसभा में करेंगे शिरकत, प्रत्याशियों को काम करने का बताएंगे तरीका, जनसभा को करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर रायपुर से, जहां असम के सीएम का कवर्धा दौरा आज है। सीएम हेमंत बिस्वा कई विधानसभा में करेंगे शिरकत, प्रत्याशियों को काम करने का बताएंगे तरीका, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। हम आपको रायपुर की खबर बता रहे हैं, जहां असम के सीएम का आज कवर्धा दौरा है। सीएम हेमंत बिस्वा कई विधानसभा में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही प्रत्याशियों को बूथ पे काम करने का तरीका भी बताएंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, जैसा कि देखा जा रहा है आज असम के सीएम का दौरा है, इस पर क्या कुछ और अधिक जानकारी है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। वो रायपुर 11 बजे पहुंचने वाले थे। उसके बाद सीधा उनका रायपुर में कोई भी कार्यक्रम नहीं है उनका। उसके बाद वो सीधा निकल जाएंगे कवर्धा की ओर। कवर्धा में जाने के बाद पूरी तरीके से उनका एक रैली है, एक बड़ी रैली है प्रत्याशियों के साथ अलग अलग बूथों पर। उसके बाद कवर्धा के बाद अलग अलग उसके आसपास के विधानसभा पे दौरा करेंगे। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये महत्वपूर्ण है कि जब असम के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं तो उनका सबसे बड़ा जो टारगेट है कि हम किस चीजों पे टारगेट करें, तो गठबंधन को लेकर ही वो सबसे पहले प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, सर्व आदिवासी समाज है जो बस्तर में और अलग अलग जगह पे अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब अलग अलग प्रत्याशी जब सामने खड़े होते हैं और वोट काटने का समय आता है तो पार्टी की एक रणनीति होती है कि हम उस एरिया में जहाँ पे विपक्ष का ज्यादा वोट है वहां पे हम वोट ज्यादा से ज्यादा काटे, कहाँ कांग्रेस का वोट ज्यादा कटेगा, कहाँ बीजेपी का ज्यादा, उस अनुसार एक रणनीति बनती है। उस रणनीति के तहत जाकर असम के मुख्यमंत्री यहाँ अभी लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अलग अलग समाज से भी बैठक लेंगे। तो एक रणनीति के तहत ही वो असम के मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि देखिए, एक तो जो एक सबसे हिंदू दल की जो बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए विश्व हिंदू परिषद का जो पूरा प्रक्रिया है कि हिंदूवाद को बढ़ाया जाए ऐसे तरीके को, तो वो इस 100% ये कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री जब लोगों को संबोधित करेंगे तो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीजन ये है कि वो ज्यादा हिंदुओं के वोट को वहां पे अपने साइड में ले सके। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, अलग अलग रणनीति के तहत अलग अलग पार्टियां काम कर रही है। तो असम के मुख्यमंत्री भी जैसे मैं आपको पहले ही बताया, गोंडवाना पार्टी है, फिर सर्व आदिवासी समाज है, ऐसे करके जितनी भी पार्टियां है सबसे वहां जाकर मिल रहे हैं। तो ये तैयारी कितनी जोरों से चल रही है कि छत्तीसगढ़ में इस बार का चुनाव थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आमने सामने खड़े हैं। तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ को अपनी दिशा में खींचे। देखिए, 5 साल कांग्रेस का सरकार था और 5 साल में जो बहुमत से सरकार आई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार भी कांग्रेस अपनी पूरी जोर लगा रही है कि हम इस बार भी अपनी सरकार बना ले। मगर बीजेपी इस चीज में अड़ंगा डालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि वो बीजेपी 15 साल यहाँ शासन की है छत्तीसगढ़ में। तो 15 साल का जो चीजें हैं उसको फिर से लाना चाहती है। लोग परिवर्तन पिछली बार चाहते थे, मगर इस बार कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो आपसी मतभेद हुआ है टिकट को लेकर, उसको भी जाकर कहीं ना कहीं सही करेंगे। क्योंकि देखिए,
इसके पहले खबर आई थी कवर्धा से ही कि वहां पे जिनको टिकट मिला है उनके बेटे की कुछ जब हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ था उसमें उनका बेटा मारा गया था, तो उनको ही उनके पिता को इस समय टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदू कल्चर मैं जो आपको बता रहा था वो सारी चीजों में सम्मिलित होगा ही होगा। तो देखिए पूरा आंकड़ा और सारी चीजें देखने के बाद क्यों वहां दौरा हो रहा है, क्यों सारी चीजें पे फोकस किया जा रहा है वो साफ समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बीजेपी की रणनीति पे काम कर रही है और कांग्रेस की रणनीति पे काम कर रही है। देखिए छोटी सी बात, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नामांकन के लिए अपने दल बल के साथ आज राजनांदगांव में रहेंगे जी। तो जहां जहां जो अपने वोट को छत्तीसगढ़ में खींच सकता है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि खींच सकें। जी जैसा कि देखा जा रहा है कि इस दौरे में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके साथ ही वो कार्यकर्ताओं को बूथ पर काम करने का तरीका भी बताएंगे। देखिए जी, मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए ये एक अलग अलग बूथ पर जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से काम करेंगे, बूथ पर किस तरीके से काम होना है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे पहले अपने बूथ को मजबूत करती है, तो बीजेपी को भी ये समझ है कि बूथ हमको पहले मजबूत करना होगा, फिर हमको इस अपने अगले रणनीति पे काम करना होगा, क्योंकि जो आखिरी राउंड होता है, जो बूथ लेवल पे काम होता है, उससे ही बड़ी जीत हासिल होती है। और बूथ लेवल पे एक विधानसभा में एक बूथ पे लगभग 500 से 1000 लोगों की, तो कम संख्या में लोगों को अपने माइंड को वॉश करना और अपनी पार्टी में सम्मिलित करना या फिर अपने आप को वोट दिलवाना ये आसान हो जाता है। और बूथ लेवल पे ही सारे काम को किया जाए तो धीरे धीरे इसको बड़ी संख्या करके पूरा आंकड़ा निकाला जा सकता है। तो ये सबसे पहले इनका नजर हुआ कि बूथ लेवल पे जाके हम जो कार्यकर्ता हैं उनको एक ट्रेनिंग दे और उसके पहले सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी रहेंगे और वो वहां पे जब संबोधित किया जाएगा तो वहां के आसपास के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। उसके बाद बूथ लेवल पे काम होगा। तो देखिए ये जो रणनीति बीजेपी की चल रही है हर चीजों में, तो कहीं ना कहीं ये साफ तरीके से दिख रही है और कैसे काम हो रहा है वो नजर आ रहा है। जी इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको रायपुर की खबर बता रहे हैं, जहां असम के सीएम का आज कवर्धा दौरा है। सीएम हेमंत बिस्वा कई विधानसभा में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही प्रत्याशियों को बूथ पर काम करने का तरीका भी बताएंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम हेमंत बिस्वा, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर रायपुर से, जहां असम के सीएम का आज कवर्धा दौरा है। सीएम हेमंत बिस्वा कई विधानसभाओं में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही प्रत्याशियों को काम करने का तरीका बताएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।